देश बनाने की बात करो ना भाई, देश तोड़ने की बात क्यों करते हो? दिल को एकजुट करने की बात करो, दिल को तोड़ते क्यों? तुमने क्या दिया? हमने डेमोक्रेसी दिया। तुमने क्या दिया? हमने अडल्ट फ्रेंचाइज दिया। क्या नहीं दिया ये बोलिए। अब क्या बोलना? जय आरएसएस तो नहीं बोल सकते, लेकिन मजबूरन उनको कभी कभी बोलना पड़ता है जय हिंद। हमारे लोगों को मिसगाइड करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, हमको तोड़ने के लिए, हमारे आइडियोलॉजी को अलग करने के लिए ये हमेशा बताते रहते हैं। 1965 में इलाहाबाद में उर्वा गांव में भाषण के दौरान उन्होंने ये कहा था, जी जो हवाई जहाज हमें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने पड़े हैं, वो अगर हम पिछले 7-8 सालों में न बनाते तो हमें काफी दिक्कत आती। आजादी के बाद देश ने बहुत प्रगति की। 200 सालों में अंग्रेजी राज में जो बातें नहीं हुई वो हमने 10-12 सालों में देश में कर दिया है। हवाई जहाज और मोटर गाड़ियां बन रही है, नए बांध, नई नहरें बन रही है, अस्पताल, स्कूल, सड़कें बन रही है। ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 को उर्वा गांव में अपना भाषण दिया। लेकिन आज फिर भी हमको सवाल पूछते हैं लोग, 70 साल में आप क्या किया? अरे यही किया जो शास्त्री ने बोला है, और यही जो मैंने आपके सामने पढ़ा यही हमने किया है। और आप कम से कम मुझे नहीं मानेंगे तो शास्त्री जी को तो मानेंगे ना, क्योंकि मैं अपोजिशन लीडर हूं ना, इसलिए। तो कम से कम ये जो उन्होंने 1965 में इलाहाबाद में उर्वा गांव में कही थी, तो आज भी सत्य है। हम यही कहते हैं, जैसा कि अभी हमारे शास्त्री साहब ने अपने तकरीर में की कि हरी क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, ये सब हमने किया। तो लेकिन उनको दर्द होता है ये सब बातें सुन के। उनको सिर्फ यही होना कि देश में झगड़ा लगाओ, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे कितने बार बोलते हो? क्यों बोलते हो? समझ में नहीं आता। देश बनाने की बात करो ना भाई, देश तोड़ने की बात क्यों करते हो? दिल को एकजुट करने की बात करो, दिल को तोड़ते क्यों? तो ये आज के सरकार की देन है। इसीलिए तो राहुल जी बोले देश जोड़ो, एकता। उसका उन्होंने एक बहुत बड़ा 4000 किलोमीटर चल के अपने बात को साबित करा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। फिर उसमें भी थोड़ा वो मजाक उड़ाते थे, ये क्या चलेंगे, 4000 किलोमीटर कैसा चलेंगे, ये सब झूठ है, सब प्रचार करे। जब ये हुआ तब बोले कि तुम वहां जाके भाषण क्यों ऐसा दिए, ये बात क्यों बोले? अरे ये बोलने की आजादी तो संविधान ने दी है, डेमोक्रेसी ने दी है। अडल्ट फ्रेंचाइज जो बोला मैं कि स्त्री पुरुष और सभी 21 साल के उस वक्त जो वोटर लिस्ट में आते थे सबको वोटिंग का अधिकार था। फॉरेन में नहीं था, महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था। इतना बड़ा प्रोग्रेसिव कंट्रीज जो फ्रांस हो, अमेरिका हो, यूके हो, सभी देशों में महिलाओं को वोटिंग का पावर नहीं था। लेकिन हमारे पास जब संविधान बना, जिस दिन वो लागू हो गया, उस दिन से हमारे महिलाओं को समान हक मिला, सभी को वोट डालने का अधिकार मिला। ये देन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है, लाल बहादुर शास्त्री जी की है, डॉक्टर अंबेडकर की है, बहुत से नेता देश के लिए जो लड़े हैं उनकी है। और ये लोग फिर भी हमको फिर पूछते हैं तुमने क्या दिया? हमने संविधान दिया। तुमने क्या दिया? हमने डेमोक्रेसी दिया। तुमने क्या दिया? हमने अडल्ट फ्रेंचाइज दिया। क्या नहीं दिया ये बोलिए। तो फिर भी उनको थोड़ा सा बोलने में कभी कभी हिचकिचाते हैं,
कभी उनको शर्म आती है। ये बड़ा मुश्किल सवाल है इसको सुलझाने का। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री काल में 1965 में पाकिस्तान को 22 दिन की लड़ाई में करारी मात मिली। उनके जय जवान जय किसान नारे के साथ पूरा देश खड़ा हुआ। शास्त्री जी ने ही 16 नवंबर 1965 को लोकसभा में बताया था कि पाकिस्तान अब भारत के साथ शांति से रहना चाहता है। दुर्भाग्यवश इस घटना के बाद शास्त्री जी अधिक दिन जीवित नहीं रहे। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में शास्त्री जी का निधन हुआ और मरणोपरांत 1966 में भारत रत्न में उनको सम्मानित किया गया। और ये जो जय जवान जय किसान का नारा है, ये ऐसा नारा बना है, कोई किसान कहीं भी आंदोलन करने दो, लोग भी आंदोलन करने दो, उस आंदोलन में ये जरूर आएगा, जय जवान जय जवान। ये जय जवान जय किसान ये आंदोलन का नारा बन गया, लोगों के दिल में बसा। जैसा जय हिंद ये देश का नारा है, वैसा ही ये समाज में एक बहुत बड़ा हिस्से का ये नारा है। और कोई भी अपने भाषण को समाप्त करते वक्त बोलते वक्त ये जरूर बोलेगा, तो ये भी उनको पछता नहीं, क्योंकि ये सब शास्त्री जी बोले सो है। जय हिंद ये जो सुभाष चंद्र बोले सो है। अब क्या बोलना, जय आरएसएस तो नहीं बोल सकते, लेकिन मजबूरन उनको कभी कभी बोलना पड़ता है जय हिंद, तो इसीलिए अब बोलते रहते हैं। कभी कभी नेहरू जी का नाम तो नहीं लेते, गांधी जी का जरूर लेते हैं। अब अंबेडकर का नाम लेते हैं, वल्लभ भाई पटेल का नाम लेते हैं, क्योंकि हमारे लोगों को मिसगाइड करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, हमको तोड़ने के लिए, हमारे आइडियोलॉजी को अलग करने के लिए ये हमेशा बताते रहते हैं। लेकिन इनसे जागरूक रहना चाहिए हमारे लोग। और जरूर आज ना कल हर एक के समझ में आएगा। और देश इसीलिए तो मजबूत है, एक है, ये हम बनाए सो देश है। हम इसको कभी तोड़ने नहीं देंगे, मुड़ोड़ने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे। ये हमारा वायदा है, हम टूटेंगे लेकिन ये नहीं। तो हमको कोई देशभक्ति सिखाने की जरूरत नहीं और बार बार प्रमाण पत्र देने की जरूरत उनको जरूरत है, क्योंकि उनके लोग सरकारी नौकरी में थे उस वक्त जब आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी। उनके लोग सैन्य में भर्ती हो जाओ बोलते थे, उनके नेता लोग। तो उनको प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं, कांग्रेस के वर्कर्स के लिए नहीं, कांग्रेस के नेताओं के लिए नहीं, कांग्रेस के फौज के लिए नहीं है, ये उनके लिए होना चाहिए। तो ये जो इंदिरा जी ने 11 जनवरी 1971 को शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम में एक खुलासा किया था कि अनेक ऐसे मामलों में जिन पर नेहरू जी किसी से बात नहीं करते थे, शास्त्री जी से चर्चा कर लेते थे। इंदिरा जी को 2 नीति में लाने का श्रेय भी शास्त्री जी को जाता था। वे शास्त्री जी सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री रही। 1962 में कामराज योजना के तहत इस्तीफा देने वाले आरंभिक नेता शास्त्री जी थे। चीनी आक्रमण के बाद जब नेहरू जी अस्वस्थ रहने लगे तो उनकी ओर से भुवनेश्वर अधिवेशन में जनतंत्र और समाजवाद संबंधी प्रस्ताव रखने का काम शास्त्री जी ने किया। बाद में नेहरू जी ने अपने उत्तरदायित्व में सहयोग के लिए शास्त्री जी को ही चुना, उनके बिना विभाग का मंत्री बना दिया। तो शास्त्री जी जब नेहरू जी से पूछा कि मैं क्या काम करूं, तो नेहरू जी ने कहा था वो सारे काम जो मैं करता हूं वो आप करेंगे। ये शास्त्री जी पर उनका भरोसा दिखता है।
एक बार संसद में नेहरू जी ने शास्त्री जी की तारीफ करते हुए कहा था, कोई भी उनसे बेहतर साथी, मैं उन्हीं के वाक्य पढ़ रहा हूं, कोई भी उनसे बेहतर साथी एवं बेहतर सहयोगी का कामना नहीं कर सकता, जो कि काफी ईमानदार, वफादार, आदर्शों के प्रति समर्पित, विवेकशील और काफी मेहनती है। ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के शब्द। शास्त्री जी सांप्रदायिकता, जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ थे। गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे। शास्त्री जी कहते थे, सांप्रदायिक, प्रांतीय और भाषाई संघर्ष देश को कमजोर बनाते हैं, इसीलिए हमें राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाना है।